नमस्कार दोस्तों। इतिहास हर चीज़ को दर्शाता है। इतिहास एक रहस्य को दर्शाता है। इतिहास हमें बताता है कि हमारे प्राचीन काल में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये तमाम क्वेश्चन, ये तमाम जानकारी हमें इतिहास देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो के मंदिरों का क्या रहस्य है? जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर पुरातन सभ्यता से संयोग रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पुरातन सभ्यता से अपना संबंध रखते हैं। कहते हैं कि मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में शानदार मुड़े हुए पत्थरों के मंदिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध और माना जाता है। भारत के अलावा पूरी दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्तीर्ण किया था। जी हाँ दोस्तों, संभोग की विभिन्न कलाओं को इन मंदिर में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। सेक्स ना तो रहस्यपूर्ण है और ना ही पशुवृत्ति और ना ही ये अस्वीकार्य कार्य है। ये ना तो पाप है और ना ही पुण्य से संबंधित, जैसा माना जाता रहा है। ये एक सामान्य कृत्य है, लेकिन प्रतिबंध होने के कारण ये समाज के केंद्र में आ गया है। पशुओं में सेक्स प्रवृत्ति सहज और सामान्य होती है, जबकि मानव ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। कामसुख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि विश्व धरोहर में शामिल है खजुराहो के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता है। ये मंदिर और इनकी मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फीट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फीट चौड़ा ये मंदिर सप्तरथ शैली में बना है। हालांकि इसके चारों ओर उपमंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके थे। विशालतम मंदिर की ब्रह्म दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में पाई जाती हों। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदारिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है। जी हाँ दोस्तों, जिन पर कमल पुष्प, नृत्य मग्न अप्सराएं तथा ब्याल आदि बने हुए हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा एवं विष्णु भी विराजमान हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। मोहम्मद गजनबी को परास्त करने के बाद इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनबी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। ब्रह्मा दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूप में अंकित किए गए हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। उस समय ये चंदेल राजाओं का विशाल शहर और उनकी प्रथम राजधानी हुआ करता था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंदेल मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप का चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, जिसके बाद खजुराहो का महत्व बना रहा।
चंद्रबरदाई ने किया है उल्लेख इस बात का कि मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेलों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राजकीय पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वाभिमानी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थीं। उनकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा और एक बच्चे की मां थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगा दिया। कहते हैं कि अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दे दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण कराएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिए और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। तो ये थी कहानी खजुराहो मंदिर की। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजस की रिपोर्ट।